प्रणाम, आपको मनु दीदी। जी भैया। जी, बताइए तो। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा कि मेरे को पता नहीं क्या। कल तो रात में मैं मेडिटेशन की और उसके बाद ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे कि मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब कि मैं ऐसी जनरल में अपन पूछते नहीं है कि अपन को किसी से मतलब छोटे रहते तो अटैचमेंट रहता तो अपन को समझ में नहीं आता कि ऐसी नॉर्मल वे में मैं अपने मन से पूछ रही हूँ कि मेरे दादाजी मतलब उनकी डेथ हो गई है बहुत पहले। तो ऐसे मन में आया तो मैं ऐसे मन में अपने मन से पूछूंगी कि यार वो कहाँ होंगे, ऐसे मन में एकदम से सवाल आया। और भैया वो आंसर जो मिल रहे, मैं उस दिन भी बोली थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मन बोल रहा है कि ये किस टाइप से। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी मन में सोचो और उसका आंसर आ जाता है कि वो तो उधर है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो मतलब ये क्या है? जी दीदी, अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड मतलब बात होता है ना, तो बताता है। और ये ऐसे ही चीजें, उसका आंसर ऐसे ही मिलता है। बट उस समय हमारे मतलब आपकी अवस्था किस प्रकार से है वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि मन की भी बातें ऐसी ही आती है। बट उस समय अगर आप शांत हो, मन में ज्यादा किचपिच नहीं है, मन में ज्यादा विचार नहीं है, तो फिर वो मौन में ही उतरते हैं ना, उस प्रकार से होता है वो। नहीं, मौन तो रहता है भैया, मेडिटेशन करने के बाद हाँ, खुद अपने आप सवाल जवाब मैं नहीं पूछ रही होती हूँ। अंदर से खुद हाँ। क्वेश्चन उठ रहा होता है और अंदर से खुद ही आंसर मिल रहा होता है। मतलब सोच रहे इन द सेंस ऐसे जो थॉट्स आते हैं ना, वो खुद ही सवाल पूछ रहे होते हैं, खुद ही जवाब दे रहे होते हैं, खुद ही सवाल पूछ रहे होते हैं, खुद ही जवाब। मैं नहीं पूछ रही हूँ उनसे कि वो कहाँ है, ऐसा क्यों हो रहा है। या एक आध बार पूछ लेती हूँ, मुझे फील होता है कि ये मैं पूछ रही हूँ। बट कुछ चीजें अरे, ऑटोमेटिकली सवाल जवाब चलते रहते हैं ऑटोमेटिकली। हाँ, तो ये वाली वो सेम अवस्था है ना, वो मेरा हुआ था मौत के बाद में। तो ये उतरता है, ये ऐसे ही उतरता है। मेरा भी ऐसे ही हुआ था कि हम नहीं पूछते हैं, वो भीतर से आता है। क्वेश्चन भी आएगा, आंसर भी आएगा। हाँ, उसमें फिर हम घुस गए ना वो फ्लो में। फिर मैंने पूछा था, मतलब आप जैसे पूछ रहे थे, उसका आंसर भी आ जाएगा। हाँ ये हाँ, वही 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 स्टेज है। मिल जाएगा आएगा भैया। हाँ। और ऐसा नहीं कि कभी भी आ जाए, वो एक टाइमिंग रहती कि जब वो जिस टाइम पे आना होता है तभी आता है। ऐसा आप दिन में पूछोगे तो कुछ नहीं, आप बैठे रहोगे कई घंटे बैठे रहोगे तो भी नहीं मिलेगा। जी जी जी, ऐसे ही होता है। और इसका क्या मैंने देखा है ना, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है मनोदीदी, कि ये ऐसे ही होता है। ऐसे ही जब हम शांत होते हैं, मौन होते हैं, ध्यान के बाद है ना, ये आता है। जितना ध्यान में गहराई उतरते हैं ना, तब आता है। और इवन दो शांत होके, मौन होके बैठे, तब वो प्रकृति को, मतलब ऐसा होता है ना, जब पता ना रहा, उसको कुछ ये रहा, वो फ्लो फ्लो में हम जब पूछते हैं ना, तब आंसर भी देता है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन है कि फिर तो मैं बैठा हूँ तब नहीं आता, लेकिन जब उठता है ना, वो भीतर से उठता है, आप पकड़ पाए वो चीज। वही है, ऐसे ही प्रकृति से एकाकार होता है, और ऐसे ही बात करती है, ऐसे ही प्रकृति से मतलब एकाकार होके आगे। और मुझे आपसे एक और क्वेश्चन था, जैसे जो अपने अंदर जो तमोगुण होते हैं, जो राग द्वेष ईर्ष्या और ये ब्ला 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 जो भी अपने अंदर का रावण है, इसको अपन मेडिटेशन से खत्म कर सकते हैं कि ये चेतना जागृत करके, नॉलेज ले करके, कि दोनों चीजों से? ये तो समझ से ही हो जाते हैं। हाँ, वो ध्यान से तो वो ग्रंथियां जो है वो निकलेंगी, तो वो समझ। लेकिन ये इजी इजी वे से ना, समझ बढ़ जाएगी ना, तो इजी वे से हो जाएगा, है ना। तो जैसा बोलते हैं ना, ये जो भी गुण है, वो है क्या? ये थॉट्स ही तो है ना, ये बैठा हुआ है ना, या ग्रंथियां है ना। तो ये किस प्रकार से ये ग्रंथियां बैठी, वो वैसे निकलेगी, है ना। तो तमोगुण, तमोगुण मतलब ये किसी के प्रति राग है, द्वेष है, वो वाला, है ना। कि हाँ, और फिर वही राग द्वेष है, और या मैं करता हूँ, मतलब अहंकार वाला आ गया। तो वो अगर समझ से उड़ा देना, तो तुरंत उड़ जाते हैं।
लेकिन अहंकार वाला, अगर मनु दीदी कर रही है, अरे मैंने ये किया, मैं वो कर रही हूँ, मैं को हटा दिया, अरे मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, अपना क्या है इधर, जो कुछ है वो उधर है। वो अगर वो आ गया तो फिर मैं नहीं करता वो करता है, तो अहंकार गया ना, अगर समझ के साथ उड़ाया तो। और वो अच्छा है कि समझ के साथ तुरंत उड़ जाता है। और कुछ वही चीज अगर कोशिका में बैठी तो वो प्रकृति वही करती है, कोशिका में बैठा रहा ना तो वो उसको निकालने को समय लगता है हमको। जल्दी वो जल्दी उड़ा सकते हैं, तो मुझे साथ निकल भी जाएगा जल्दी, तो हमको वो दिक्कत भी नहीं जाएगी। और जो उससे भी ऊंची बात जो होती है ना, ध्यान में कर सकते हैं, जो विचारों का है सब के साथ कर सकते हैं। और ध्यान में बैठेंगे ना तो फिर तो देखेंगे बन रहे हैं ना, तो ध्यान में बैठेंगे ना, वो भी नहीं बैठने देता है और वो भी निकल जाए। आया दीदी ध्यान में, बस समझ के हाँ साथ उड़ाएंगे ना तो जैसे मूल से भी निकल जाएगा, धारणा विचार वहां से भी निकल जाएगा, और इजी वे से हो जाएगा। जी भैया। जी, और बताइए तो। अ, अभी तो फिलहाल एक बस यही 2 क्वेश्चन थे। मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैं घबरा गई। कल तो क्या, मैं मेडिटेशन करके उठी, खुद सवाल, मैं लेटने को थोड़ी देर जैसे मेडिटेशन करके रात को लेटती हूँ, उसके सवाल चल रहे हैं, जवाब चल रहे हैं। बताओ, वो इवन मेरे को ये तक बोला कि मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, बोलता कि आज देखना, आज तो मैं अच्छे से नींद आएगी, तुम आराम से सो जाओगे। मन बोल रहा है, वही सवाल चल रहा है, वही जवाब चल रहा है, नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य, थोड़ा टाइम मेडिटेशन करो, अपने आप सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे आंसर आ रहे भैया, थोड़ा सा मैं अजीब सा लगा कि मैं पूछ थोड़ी रही हूँ, मैं खुद ही से वो क्वेश्चन पूछ रहे, खुद ही से हो क्या रहा, मेरे को थोड़ा डर सा लग रहा था उस टाइम। मनु मनु बेटा, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। तुम्हें हर प्रश्न का अंदर से ही जवाब मिलने लगेगा। देखना, तुम जी मतलब जैसे प्रश्न उठेगा उसका आंसर भी अपने आप आ जाएगा। और बड़ा अच्छा होता है ऐसा। कई बार हम मिल नहीं पाते ना, किसी चीज का आंसर नहीं खोज पाते, और उस टाइम वो हमें मिल जाता है। यही है, ठीक है, यही आंसर है, और हाँ सही आंसर मिलता है। जी माता जी, वो ऐसे क्वेश्चन रहते कि वो अपन से इसमें भी नहीं पूछ सकते सत्संग में, क्योंकि वो सत्संग हाँ, वालों को भी नहीं पता नहीं रहते। पूछ जैसे अब हमारा सकते। कोई पर्सनल क्वेश्चन है, मैं परेशान हूँ कि कोई चीज ऐसी पूछनी है, वो सत्संग वाले भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो वैसी चीज रहती ना कि वो उसका आंसर ब्रह्मांड ही दे सकता है सिर्फ, हाँ, वो नहीं, वाला। और जो बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं, पर्सनल होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं, उनका भी हाँ आंसर मिल जाता है। हाँ हाँ, भाई अभी मेरा माता जी, मुझे ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ अभी 3 दिन इसमें, वैसे तो मैं मेडिटेशन बहुत लॉन्ग टाइम से कर रही हूँ, बट अभी ये वाला ध्यान तो मैं 3 दिन हुए हो, मेरे साथ तीनों दिन से ये हाँ, घटना हो तो रही यही तो बेटा फायदा इसका, यही तो लाभ है ध्यान का, सत्संग का, आध्यात्म का, कि हमें कितनी चीज, कितनी हमारी समझ बढ़ जाती है, कि हम अपनी समझ से इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर हमें खुद से ही मिलने लगता है, किसी से पूछने की मतलब ही नहीं होता। अरे वाह, ये तो हमने ऐसा सोचा और वैसे ही उसका आंसर भी आ जाता है। हर चीज जो आपने अभी कहा ना, कि हर चीज तो पूछी भी नहीं जा सकती, है ना, लेकिन सत्संग में आने का, अध्यात्म से जुड़ने का, से इतनी समझ बढ़ जाती है अपना आप, कि हम हर चीज का अच्छी तरफ से ही सोचते, पॉजिटिव बन जाते, है। जी माता सोच इतनी अच्छी हो जाती है हमारी, अच्छी, और दूसरों को भी हम अच्छा ही पॉजिटिव राय देते। कोई हमसे पूछता भी है तो फौरन उसका सही जवाब, और फिर ये भी महसूस होता है, उसको हम जान अनुभव भी करते हैं, अरे ये तो मैंने बिल्कुल सही बताया, ऐसा भी अपने आप को एकदम हो जाता है। साक्षी बन के देखो तो लगता है, हाँ ये तो मैंने सही बताया, देखो इसका तो, अरे इसका तो बिल्कुल सही जवाब आएगा। हाँ, ये तो है, कभी कभी कुछ से आंसर भी माता जी खुद से मिल ले, जैसे अपन किसी से हाँ, बात कर रहे हैं, कुछ चीज का आंसर ऐसा लगता। कल परसों मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई, एक पड़ोस में मेरी एक आंटी रहती है, मैं उनके यहाँ बैठी हुई थी। आप बिलीव नहीं मानो, मैं खुद बहुत सारी, मेरे मेंटल इश्यूज, ये वो मैं अभी अध्यात्म में स्टार्ट हुई हूँ,
तो वो मेरे खुद की प्रॉब्लम रहती, बट मुझे समझ नहीं आया, मैं उनके घर बैठी हूँ, मैं खुद से आंसर क्या-क्या बोले जा रही हूँ, क्या-क्या बोले जा रही हूँ, बाद हाँ में मैं कहा हाँ, ये चीज़ कहाँ से आ रही अपने थी आप से मुझे। बोलोगी तुम, मतलब ये सोचोगी मैं बोल रही थी ये, मैंने बोला ये, वो अंदर से ही आवाज आने लगती है। नहीं तो माता जी इसमें वो यूनिवर्स मतलब प्रकृति चाह रही है कि उस इंसान को हाँ ज़रूरत है अभी उस चीज़ की। हाँ, प्रकृति हमारे साथ मिल जाती है, हमारा साथ देती है वो। नहीं तो हमारा साथ तो दे रही, पर उस इंसान को ज़रूरत है तभी उसको पास वो प्रकृति जवाब हाँ, चलवाती ये है। तो बात नहीं, कई बार ऐसा होता है जरूरत नहीं भी होती तब भी वो कहलवाना चाहती है तुमसे, है ना, कि भाई जी। तुम बता दो, उसका काम है वो सुने या ना सुने भाई। कई बार नहीं भी सुनते लोग, कई बार सुनते रहते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात बताई, ये तो बहुत सही है। क्या नाम आता है वो वहीं पे निकला, मेरे को उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी चीज़ को लेके, और वो बहुत ज़्यादा मतलब वो अपन ये जो जैसे पढ़ रहे हैं ना अध्यात्म, ये नहीं वो पूजा पाठ वाला करते, बट वो हाँ जब मैंने वो बातें बोली बाद में मेरे को भी सोचने में आया कि मैं क्या-क्या बोल गई। मैं 1 घंटे उनको स्पीच दे रही हूँ, जैसे सूरज भैया उस दिन बता रहे थे ना कि ऑटोमैटिकली निकलता है वो चीज़, तो हाँ, वैसे तो ही वो हो रहा था। वो अपने आप ही निकलता है, ऑटोमेटिक ही निकलता है, वो ग्रहण करे या ना करे। हाँ। और आपने नोटिस किया है ना, जहाँ पे जरूरत है जिस समय है वहां पे ऑटोमेटिक प्रकृति का जैसे रमा, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे वो बुलवाता है, जहाँ पे नहीं है ना वो थॉट्स बोलते भी हाँ, नहीं ये आपसे। भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो उनको बहुत ज़्यादा नीड थी और तभी निकला, क्योंकि ऐसी ज़रूरत तो बहुत सारे लोगों को होती है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, पर प्रकृति नहीं बुलवाती है। नहीं बुलवाती, इसका बहुत भारी एग्जाम्पल क्या है पता है? जैसे माधव भैया को जो परम शून्य की प्राप्ति हुई, वो उसको होके 3 साल हो गए। वो अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग रूप में किया, बट प्रकृति ने उनको बोलने भी नहीं दिया, तो वो बोल भी नहीं पा रहे थे, और बोलने भी नहीं दिया, बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हम लोग जुड़े, जैसे हम नए नए लोग जुड़े थे, हम 15-20 लोग जुड़े थे, तब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने बोला, वो बोले, राजेश बोले, मेरे को प्राप्त था, ज्ञान था, समझ गया था, ब्रह्मांड जान गया था, परम शून्य वो सब कुछ जान गया था, लेकिन प्रकृति ने बोलने भी नहीं दिया। मतलब अलग अलग डायमेंशन से बोल, अभी जो बोलता हूँ ना वो भी बोलने नहीं दे रहा था। लेकिन जब आगे अब आप लोग मिले, सुनने वाला मिला, तो प्रकृति ने बोल भी फुटा दिया, और वो टाक 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 टाक, फिर तो वो टिम्बर गीता उतर गई, वो ब्रह्म ज्ञान सरल ब्रह्म ज्ञान टाक 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 उतरा, ऐसा उतर गया। नहीं तो वो बोलने भी नहीं देती, और जहां पे चाहिए ना वहां पे सब फ्लो फ्लो, फिर आप नहीं रहते, वो हो जाता है ना। आप तो हम फिर तो मशीन हो जाते हैं ना, हम नहीं। बेस्ट है, मस्त पकड़ लिया मनु दीदी, अभी तो कुछ नहीं करना, ये अवस्था में रहो, एंजॉय करो, ये बहुत बहुत बढ़िया चीज थी माता ने बोला ना। जी भैया। वो तो होते हैं एक्सपीरियंस, बट वो एकदम से जब कोई जैसे आपने पूछा तो अभी मुझे वो ध्यान आ गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो अपन को ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है यार, ये तो कुछ अलग सा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हाँ आज मैं एक और जैसे आपने बताया ना कि आपके सामने वीडियो आ गया, ऐसा भी होता है कि वो चीज़ यूनिवर्स में चली जाती है जिस टॉपिक पे अपन बार-बार सोचते हैं। अब मैं अभी आपका सत्संग सुन रही थी, उसके थोड़ी देर पहले मैं आपसे ये याद जो रमा माता जी ने जो जिस चीज़ पे चर्चा की, ये मेरा क्वेश्चन था, मैं पूछने वाली थी, और आज पूरी एक चर्चा उसी पे। और एक और हुआ कि मैं पूरे दिन से जिस चीज़ पे सोच रही हूँ, परेशान रहती हूँ, तुरंत मेरे पास वैसे वीडियो कनेक्ट हो रही है। वीडियो सामने से आ रही है, जिस चीज़ के बारे में मैं दिन भर सोचती थी पहले। तो वो ऑटोमैटिकली कनेक्ट होके वही-वही चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और मैं उसको कनेक्ट कर पा हाँ, यही होता है, वो गाइडेंस मिलता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड और टिम्बर गीता है ना, प्रकृति दिखा देती है, देखो ये चीज है, ये चीज है, आंसर ऑटोमेटिक मिलता है। बस भाव करो, मतलब क्वेश्चन भीतर से उठता है, और उसको जो बताना रहा ना वो, ऐसे तो मेरे को एक चीज बताइए, मतलब ब्रह्मांड का कितना नॉलेज है ना, इतना सारा, तो जब वो भर देंगे उस समय तो कचरा हो जाएगा, लेकिन जिस समय जहाँ पे जो जरूरत है, अरे मिल जाता है यार, मस्त है वो। कल सेम मेरे साथ हुआ। कल मैं बहुत तेज-तेज रो रही थी। मैं तो टिम्बर गीता में ग्रंथियाँ काटना देखा।
मैं इतनी टाइम मेडिटेशन करती थी, ये रोने वाला सिस्टम तो होता ही नहीं। जैसे ही मैं टेम्पर गीता ज्वाइन करती हूँ तो मेरे को रोना, चिल्ला चीख आता है। तो फिर मम्मी बहुत देर रोई, कोई कहीं पेन हो रहा होगा तो फिर थोड़ी देर बाद मैं मम्मी से बोलती, मम्मी वो तो ग्रंथियां कट रही हैं। वो अब ऑटोमेटिकली आया कि मुझे लगा कि इनको बोलना चाहिए, इनको तो आइडिया नहीं है कि ये तो ग्रंथियां कट रही हैं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा, आप परेशान मत हो, वो सब सही हो जाएगा, गुरुजी बोल रहे थे ऐसा। बस ये पकड़ लिया ना तो कौन सी ग्रंथियां तकलीफ देंगी, होगी भी वो दुख दर्द वाला भी झेल लेंगे यार, उसको याद करके भैया काट ले ग्रंथि ऐसा करके कितना। देखो ना मनु दीदी कितनी मस्त लाइफ हो गई ना, क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं और बाकी गाइडेंस हो रहा है, रो हाँ रहे थे भी भैया, पता चल रहा है कि तिब्बत ये। गीता का बहुत बहुत थैंक यू, आपका भी और माधव भैया का भी थैंक यू। हाँ अब मुझे अनुभव आ रहे हैं, तो अब मुझे बिलीव हो रहा है कि हाँ टिम्बर गीता है। सच बोलूं ना तो पहले मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था ये सब आप ही लोगों को होते हैं, आप लोगों ने पता नहीं क्या करके रखा है ऐसा। ये तो जब मेरे को होंगे तभी मैं बिलीव करूंगी, क्योंकि समर्पण इसलिए नहीं आ पाता था क्योंकि मेरे को 0% भी, मेरे को ये लगता था अभी तो समर्पण बाद में आया, पहले मेरे को अनुभव आया, बाद में मेरे को समर्पण आया। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना मनु दीदी, मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है लोगों का क्या होता है ना, मेरे को पहले चमत्कार दिखाओ तो मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे इधर उल्टा सिस्टम है, आप नमस्कार कर दो मैं चमत्कार दिखाता हूँ, आप समर्पण कर दो फिर तो मैं लेके जाऊंगी। टिम्बर गीता बोलती है भैया समर्पण कर दो, देख लो, फिर तो चमत्कार की दुनिया में जिलाती है, फिर तो जी रहे हम, है ना। लेकिन समर्पण ही नहीं है, आप बोलोगे भैया दिखाओ ऐसे, बाकी के लोग दिखाते हैं ऐसे जादूगिरी करो फिर हम नमस्कार नहीं, नहीं नहीं वैसा नहीं। और टिम्बर गीता है ना, वो प्रकृति है ना, प्रकृति के नियम के अंतर्गत ही सब होगा, है ना। तो आप समर्पण कर दो उसको, तो फिर लो, फिर क्या चाहिए मांग लो, ऐसा है। इसमें भी मेरे को एक और चीज समझ आई, अगर किसी इंसान को समर्पण नहीं आ रहा है तो वो कंटिन्यू वीडियो देखता रहे तो ऑटोमेटिकली उसका समर्पण भाव आ जाएगा, क्योंकि समर्पण किसी के बोलने से आने वाला नहीं है, कुछ भी करने से नहीं आने वाला। वो देखता रहेगा देखता रहेगा देखता रहेगा, तब उसको अंदर से आवाज आएगी कि हाँ कुछ इधर पे कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो आपको करना नहीं पड़ेगा, खुद से हो जाएगा उधर पे। जी जी जी, वो है, काम करता है, जुड़ गए ना समर्पण भाव में ना, बस बाकी तो वो है। क्या मजा आ गया दीदी आज से आपसे साथ बात करके भी, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये होता है देखो ना, मतलब अनुभव की बात, आपके अनुभव की बात, मेरे अनुभव की बात, वाह टकाटक, मैं सच्चिदानंद है, सब फील होता है, उमंग आती है, आनंद आता है, ये मजा आता है ना, अब तो संस्कृत मैंने का सीख जो। लिया, जब मैं थोड़ी सी 3D में जाने लगती हूँ, 3D में क्या, अभी तो मैं अभी भी बीच में ही हूँ, तो फिर मैं तो वीडियो सुन लेती हूँ भैया, उधर से मेरा थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ता है, फिर ऑटोमेटिकली सब सही लगता हाँ वो पावरफुल है दीदी, मैं तो अभी भी कभी भी अभी पुराने वीडियो सुनता हूँ ना, तो अलग समझ के साथ में ना, मतलब समझ भी अलग लगती है। कभी कभी तो वो जो वर्ड्स है ना भैया जी के, ऐसे गूज बम्प आ जाते हैं। अभी भी मैंने उस दिन है ना वो पांचवें आयाम के आचार्य कैसे होंगे वो सुना ना, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था एक्चुअली। तो मैंने बोला भैया जी ये तो नहीं पता कि पांचवें आयाम के आचार्य कैसे होंगे, लेकिन मैं जब भी आपको सुनता हूँ ना तो मुझे गूजबम्प आ जाते हैं। मैंने वो वर्ड सुना ना उनका, मेरे को गूजबम्प उसी समय आ गए। इतना पावरफुल चीज है यार वो, शब्द शब्द पावरफुल है। अगर समर्पण भाव से सुन लिए ना, समाधि घटित हो जाएंगे। इतना वो आपको जो मिलता है ना ऊर्जा, वही है, तो काम करता है वो चीज। है। हाँ ये अभी आज तो मेरा पूरा जितना अभी तक का टॉपिक था, मैं फाइनल उसी टॉपिक पे पहुंच गई हूँ। अब कल से वहीं से आगे से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जब तक अपन का पुराना जो मैंने सारे वीडियो सुन लिए थे, उनका मेरे को वो चाहिए था कि कैसे क्या होता, नहीं समझ आ रहा था जो वीडियो में डीप में, अभी मेरे को सारा समझ आ गया, दैट समाधि तक आ गया। और अब नेक्स्ट कल की क्लास से तो फिर कंटिन्यू करूंगी। हाँ पूछना है यार दीदी, कुछ रहा ना डाउट्स तो पूछना है, कुछ भी एक सिंगल भी डाउट रहा ना, सीधी भी क्वेश्चन रहा ना, पूछना है। हाँ मैं हाँ भैया जी को पूछ पूछ के इतना परेशान कर दिया था, उन्होंने बोला है भैया धारणा कुछ भी मत रखना, और वो धारणा सब गिरा देते थे। ओ ऐसा भैया नहीं है। एक और क्वेश्चन है ये सॉरी मुझे नहीं बोल, ये क्वेश्चन पूछने का कीड़ा, ये आज तो अध्यात्म में ये बीमारी होती कि क्या होता है, ये हर चीज में क्यों, मेरे को बचपन से है ये बहुत ज्यादा, क्यों नहीं रहता है नहीं ये इंसान के अंदर। नहीं नहीं नहीं, पूछना चाहिए ना। देखो
अगर कोई हाँ, पूछने के बाद में जब तक कि वो आंसर वैसा मिलता नहीं ना, तब तक कि वो बैठना भी नहीं चुप। आप सेटिस्फाई होने को ना, हाँ यार ये चीज है। तो जब तक कि हम पूछेंगे नहीं तो आगे भी कैसे बढ़ेंगे ना। तो सिली क्वेश्चन भी है, पूछो। कोई भी नहीं तो धारणा धारणा रहेंगी तो फिर वो, या तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे ना, नहीं इसलिए तो ये तो पूछो। अध्यात्म में है। मैं तो छोटे में क्लास में भी पढ़ती थी, तो मेरे सारे रूममेट्स मुझे देखते थे। मेरे दिमाग में इतने सवाल चलते हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा लगता है कि ये भी मतलब ये मेरे को नॉलेज होनी चाहिए। ये सवाल पूछो, इधर का आंसर होना चाहिए। ये सवाल पूछो, ये अंदर से दिमाग बोलता है। जी जी जी। अच्छा है ये तो। कीड़ा है, स्पेशल मशीन है आपकी, इसीलिए प्रकृति ने बनाया। कि जब तक के आंसर नहीं मिलता तब तक के खोजो खोजो खोजो, बेस्ट है ना, मिलना चाहिए ना। मतलब हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है। ये भी पूछो इस चीज के बारे में, इस चीज का भी नॉलेज। अगर कोई का टीचर हो, गुरु हो उस चीज, फिर तो ऐसा लगता है कि उससे सारी चीजें ले लो। हाँ, पूछ के फिर अनुभव करके ले रहे हो, अच्छा है। किसी ने कोई बोल दिया क्या ऐसे ऐसे, नहीं नहीं, उसको जानो जांचो परखो, अच्छा है नहीं तो। अच्छी मशीन है आपकी। हाँ जी। काफी अच्छा रहा आज का सत्संग। दिमाग खुल गया। दिमाग में जितने भी क्वेश्चन डाउट थे सारे क्लियर हो गए आज तो मेरे। जी जी दीदी। सही चल रहा है भैया। मेरा कौन सा अंतर आकाश खुला होगा अभी? यहाँ पे वो गेम वीडियो पबजी के जैसे लेवल्स नहीं रहते। वो आपको दिख जाएगा। मतलब कैसा होता है ना, मैं बताऊं क्या, आध्यात्मिक प्रगति का मापदंड जो होता है ना, हमारे दैनंदिन जीवन में आ जाता है। या आप कैसे रहते हो, मतलब आप जो काम करते हो आपका डिसीजन मेकिंग कैसा हो रहा है, क्या आप होश के साथ काम कर पा रहे हो, या फिर आप इधर उधर हो रहे हो, क्या आप ठहर में बैठ पा रहे हो। ये इधर दिखेगा, संसार में दिखेगा। लोग बोलते हैं भैया वो संसार और अध्यात्म अलग नहीं। आध्यात्मिकता की ऊंचाई संसार में दिखती है, रिफ्लेक्ट उधर करती है आपके कामों में, आपकी बातों में, कामों में। वो पूरा उस प्रकार से ही हो जाता है। होश के अध्यात्म बोल साथ। सकते, ज्ञान है और चेतना का जागरण करना। मैं छोटे से शब्दों में परिभाषा बोल सकते हैं। हाँ, तो ये जागरण दिखेगा कहाँ, किधर क्या लेवल में क्या डिसीजन कर रहे हो। आपका डिसीजन तो ऐसा होना चाहिए, ज्ञानी का कैसा डिसीजन होता है जी, 100 काम नहीं करेगा, एक ही काम करेगा, फटके में उड़ा देगा, है ना। क्योंकि वो फिर वो डिसीजन मेकिंग भी इतना स्ट्रांग हो जाता है, यही है। छोटे छोटे काम भी कंप्लीट होश के साथ। ये अध्यात्म में ऐसा कुछ पहाड़ तोड़ने वाला है नहीं जी। जो डेली लाइफ में जो भी छोटे छोटे काम कर रहे हैं ना, वो होश के साथ कर रहे हैं। कंप्लीट वही है और कुछ नहीं है। वो दिखता है, फिर आ जाता है, समझ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है ना। हाँ भैया। ठीक है मनु दीदी, अच्छा लगा बहुत आपसे बहुत ग्रेटिट्यूड आपका, माधव भैया का, टिम्बर गीता का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड भैया कि आगे मतलब लाइफ में बहुत कुछ चीजें सीखने मिल रही हैं और आगे भी बहुत अच्छा होगा। तो